हनुमान हरि की जय। राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भारतीय सनातन धर्म की जय। आज गोवर्धन की पूजा। भगवान के अवतार, भारतवर्ष की यह पावन धरती ऋषियों मुनियों की संरचित भारतीय सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता की रीति रिवाज और परंपराओं की दिशा के साथ हम और आप जीवन को जब अग्रसर करते तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक एकता और अखंडता, सहिष्णुता, समन्वय, सामंजस्यता और उत्तरोत्तर विकास का पथ प्रशस्त होता है। और जब भी किन्हीं कारणों से हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर आक्रमण हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम का चरित्र है जो पुरुषोत्तम चरित्र भी है। अर्थात अगर ब्रह्म अवतार की लीला है, कथा है, चरित्र है तो वहीं पर नर लीला का चरित्र भी भगवान श्री राम ने किया है। और इसीलिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटकर उसका पूर्ण निर्वहन करके अहंकार पर विजय प्राप्त संसार में सबसे कठिन है, क्योंकि अहंकार सबसे अंतिम शत्रु है लौकिक जगत का। और रावण इसीलिए 72 चौकड़ी राज करते करते अहंकारी बना रहा। ब्रह्मा की सृष्टि में उसने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। 72 चौकड़ी के लिए कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि जहलग तनुधारी रावण बसवर्ते नारी। इसके बाद भी उस रावण को भगवान श्री राम ने वध किया है उसका और धर्म की स्थापना की है। अयोध्या के हम सौभाग्यशाली दर्शन कर रहे हैं, हम और आप, जहाँ भव्य मंदिर बनाया गया है, रामलला की स्थापना हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह वही त्यौहार है जो 5 दिन का धनतेरस भगवान धन्वंतरी के अवतार से आरंभ होता है। फिर छोटी दीपावली जिसमें हनुमान जयंती का पर्व मनाते हैं। दीपावली को दीपोत्सव, भगवान श्री राम का वन से आगमन, राज्याभिषेक आदि की कथाओं से जुड़ा हुआ वह पर्व त्यौहार हम और आप मनाते हैं। जीवन की ज्योति को प्रकाशित करें, बुद्धि को प्रकाशित करें। ये भीतर बैठे हुए राम अगर लौकिक जगत के साथ अलौकिकता को प्रकाशित करते हैं, वही दीपावली है। हमारे आपके अंदर बैठे हुए राम हमारे आपके इंद्रियों रूपी संसार को, अंतःकरण रूपी संसार को आलोकित करते हैं। हम और आपको वह त्योहार से जोड़ा गया है, इसीलिए हम ऋषियों और मुनियों की संतान हैं। सभी लोग ऋषियों और मुनियों की संतान हैं। इसीलिए श्री हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णावार ग्वालियर ने सेवाश्रय अखाड़े की स्थापना की है, जिसमें ऋषियों मुनियों की परंपरा का आदर्श लेकर के इस अखाड़े में लोगों को स्थान दिया गया है।
मैं कहना चाहता हूँ उन्हीं 5 दिवसीय उसी तीज त्योहार का हिस्सा दीपावली के बाद गोवर्धन का है, फिर भाई दूज का है। इसलिए सामाजिक समरसता, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय एकता का तीज त्योहार और प्रकृति भगवान का विराट स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया और अपनी अलौकिकता का अगर दर्शन दिया है तो लौकिक जगत में अपने ही विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो कुछ है, जहाँ जो कुछ भी है वह सब मेरा ही है, मैं हूँ सर्वत्र। इसलिए जो है अगर देवत्व को प्राप्त शक्ति भी अहंकारी हो जाए तो उसका भी दमन करना चाहिए। इसीलिए इंद्र की पूजा को वर्जित करके अपने इंद्रियों, गोवर्धन ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रियों का विकास करो। 9 पीढ़ी को ब्रह्मचर्य आश्रम में गोवर्धन की साधना सिखाओ, इंद्रियों को विकसित करो, अंतःकरण को विकसित करो। तो वहीं पर गाय, गोवर्धन, गौ माता का विकास, गौ माता की सुरक्षा, गौ माता का लाभ, और वहीं पर ये कैसे होगा? प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है, पहाड़ों का, नदियों का, वृक्षों का। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए उस गोवर्धन को, जिस पर्वत को वचन दिया था हनुमान जी ने, जब समुद्र पर पुल बंध रहा था और उस समय पर इस गोवर्धन को हनुमान जी ने लाके जब यहाँ रख दिया आज्ञा के अनुसार कि सब पर्वत जहाँ हैं वहीं छोड़ दो, पुल पूरा हो गया है, तब उस गोवर्धन ने कहा था मुझे भगवान का दर्शन नहीं कराया हनुमान तुमने। तब हनुमान जी ने राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा कह दो कि हम कृष्णावतार में उनको स्वयं दर्शन भी देंगे और अब धारण भी करेंगे। उठाया, भगवान ने गोवर्धन उठाया, इसीलिए दर्शन दिया है कृष्णावतार में। वही गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई है भगवान ने। विराट स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इसलिए भगवान का वह कृष्णावतार। मैं कहना चाहता हूँ नर नारायण भगवान का, शंकर का स्त्री पुरुष परस्पर एक स्वरूप है, नर नारीश्वर, भाई बहन की सम्यकता, पवित्रता के लिए भाई दूज। ये सब जो 5 दिन का त्यौहार है भारतवर्ष का, वो सब राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक एकता, अखंडता के लिए ही मात्र नहीं है, बल्कि नर से नारायण बनने का पथ है। ये वो परंपराएं हैं, वो मान्यताएं हैं जिसमें 5 दिन में हम और आप सब जीव मात्र के सुख की दिशा को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए भगवान ने राम ने नरलीला करके कि नहीं, भगवत लीला अगर हम करें तो भगवान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, मनुष्य बन करके, तो मनुष्य हो, जीव हो। सुनो प्रिया सुचरुचिर सुशीला, मैं कछु करण चाहूँ नरलीला। इसलिए भगवान ने नरलीला की है। इसीलिए भगवान शंकर तो जानते हैं, उन्होंने कह दिया था, इच्छा प्रकट की भगवान अपना वो स्वरूप दिखाओ जिसमें आपने नरलीला की है, वनवास सीता हरण की लीला की है। भगवान प्रकट हो गए और ये सिद्धांत बता दिया। जब देवता और पृथ्वी परेशान हो रही थी कि भगवान के पास कहाँ जाएं, क्षीर सागर जाएं, तो उन्होंने कहा सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों मैं जाना। मैं जाना, ये कहाँ जाना, वहीं जाना। जब सती के बीच बैठे थे और उस समय कहा भगवान, इच्छा प्रकट की कि भगवान राम अवतार में आपने जो लीला की है उसका दर्शन दो, तत्काल प्रकट हो गए भगवान वहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से पुष्टि की है
भगवान शंकर ने, और उस पुष्टि के आधार पर आगे बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए हमको, आपको, सबको ये चाहिए कि 5 दिवसीय इस पावन त्यौहार में हम कैसे एकता और अखंडता से रहें। आज दुर्भाग्य है, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म को पाश्चात्य सभ्यता ने परिवारों को तोड़ दिया है। पारिवारिक संबंधों को, नाते रिश्तों को जो तोड़ा गया है, आज समाज दुखी है। आज तलाक शब्द जो इस्लाम धर्म का है, वो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता चला जा रहा है। ये क्या हो गया है? ये भारतीय संस्कृति का ह्रास है। ये क्या हो गया है जो आपसी संबंध टूट रहे हैं? ये वही कारण है। इन सारे संबंधों को ये 5 दिवसीय हमारा तीज त्यौहार का ये पर्व है, इसको जब ठीक से मनाते तो निश्चित रूप से ये दशा न होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए निरंतर परिवार टूटते गए, समाज टूटता गया, आज राष्ट्र टूटने की कगार पर है। मैं सावधान करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष के टुकड़े होने की दिशा बन चुकी है। इसलिए सभी राजनेताओं से, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, सभी सामाजिक जो है सेवकों से मेरा आग्रह है कि प्रयास करना चाहें तो कर सकें तो अच्छी बात है। अन्यथा 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच जो है भारतवर्ष के टुकड़े होंगे और उन टुकड़ों से खंड राज्य में ये अखंड भारत बदल जाएगा। इसलिए पुनः आज गोवर्धन की पूजा पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से सामाजिक एकता के लिए उन ग्वालों से कहा, संघे शक्ति कलयुगे, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, तो गोवर्धन को भले ही भगवान सब कुछ कर रहा है, लेकिन गोपाल की एक लगाई गई छड़ी भी सहयोग देती है। इसलिए गोपालों की छड़ी लगवाकर गोवर्धन को उठाया है। अहंकारी इंद्र का जो है पूजा बंद करवाई है। मैं कहना चाहता हूँ, अहंकार को छोड़िए, चाहे वो राष्ट्रीय अहंकार हो, चाहे सामाजिक अहंकार हो, चाहे पारिवारिक अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, उसको त्यागिए तो निश्चित रूप से समन्वय, सहिष्णुता, सामंजस्यता, एकता और अखंडता आएगी। अन्यथा मैंने जो भविष्यवाणी की है उसकी ओर पुष्टि करने के लिए जो है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन दिशा है, मेरा अपना चिंतन है, मैं जिसके आधार पर मैं आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। और पुनः सबको 5 दिवसीय दीपावली के इस पावन पर्व पर और आज गोवर्धन की पूजा पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।